हाय गाइस, सो मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली पूरी थ्योरी समझ चुके थे कि क्या लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमने देखा था कैसे कोफिशिएंट के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन का टाइप यूनिक लाई करेगा या नो सोल्यूशन लाई करेगा, इनफिनिट वैल्यू सोल्यूशन लाई करेगा। और हम ग्राफिकली भी हमने देखा था कि जो ग्राफिकल लाइंस होती है वो क्या गिवन होता है। जल्दी से रिकैप करें गाइस, तो बेसिकली हमने तीन तरह के सोल्यूशन देखे थे लीनियर इक्वेशन के। तीन तरह के सोल्यूशन में सबसे पहला सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन नाम से समझ में आता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट दोनों में होने वाला है, तो इसलिए उन दोनों की लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। अगर कोफिशिएंट के बेसिस पे कंडीशन देखें तो गाइस क्या कंडीशन थी उसकी, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1, सॉरी इसकी होती थी a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होती थी यूनिक सोल्यूशन की गाइस, है ना। फिर हमने फटाफट कवर किया था इनफिनिट मेनी सोल्यूशन। इनफिनिट मेनी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कोइंसिडेंट कर रही होती है ना गाइस, और उसकी कंडीशन क्या होती थी गाइस, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों कोफिशिएंट सेम हो रहे होते थे, इसलिए वो इनफिनिट सोल्यूशन पूरा दे देता है आपको। फिर तीसरा हमने कंडीशन पकड़ी थी, तीसरे वाली कंडीशन में सिर्फ ये नॉट हो जाता है, जो होता है बेसिकली नो सोल्यूशन, क्योंकि उनकी लाइन में कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए पैरेलल लाइंस बनती है दोनों इक्वेशंस की। सो गाइस ये तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, हमने कवर किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था तो बेसिकली क्वेश्चन गाइस कैसे बनता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको दो इक्वेशन, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके जस्ट नेक्स्ट इस टॉपिक कवर करने के बाद, फिर भी आपको जस्ट हिंट दे देता हूं। सो गाइस यू विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी टू टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, टू सब पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन वी कैन से। पहला सब पार्ट्स होगा कि क्वेश्चन दे देगा, वो बताएगा कि बताओ ये बिहेवियर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हम उसके कोफिशिएंट से देख सकते हैं, हमने देखा। फिर कहेगा अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बना के दिखाओ मुझे, कि वो पूरा ग्राफ बनाएंगे। तो हम इसीलिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का दो तरह के तरीके होते हैं किसी भी इक्वेशंस की वैल्यू निकालना। सो गाइस अगर दो तरीका के जो होते हैं मेथड ऑफ सोल्यूशन, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है, वो होता है दो मेथड। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम कवर करेंगे जिसमें टोटली ग्राफ बनाते हैं, कैसे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स डालते हो, फिर एक ग्राफ प्लॉट होता है, वो हम अभी नेक्स्ट जस्ट कवर करने वाले हैं। अलजेब्रिकल मेथड क्या होता है, बेसिकली तीन डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिस तीन मेथड को हम अच्छे से आगे कवर करेंगे, बट एट ए वन शॉट। आपके शॉर्ट नोट्स के लिए मैं एक साथ लेके आता हूँ, बंदों को याद भी रहता है। तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करके दोनों को माइनस करके वैल्यू हटाएंगे। दूसरा होता है कोफिशिएंट का। फॉर एग्जांपल अगर x + 2y = 5 दिया है, 2x + 5y = 10 दिया है, तो क्या करेंगे 2 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, मतलब कोफिशिएंट्स को रिमूव करते हैं। हम अच्छे से इसको देखेंगे, अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और मैं अभी ये कवर भी नहीं करूंगा, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, बट बेसिकली आपको बताना था कि सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। और थर्ड टाइप होता है गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट्स का। विल कवर इन लेटर लेक्चर। सो बेसिकली आज का जो लेक्चर होने वाला है गाइस, वो ग्राफिकल मेथड पे होने वाला है, कैसे किसी का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और दूसरा कैसे हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उस तरह के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक तरह के क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और फिर दूसरा क्या आएगा, ग्राफिकल मेथड से बता के दिखाओ। सेकंड टाइप में क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि ये बताओ कौन सी वैल्यू पे, मिसिंग वैल्यू पे बताओ, उसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो सकता है कि इनफिनिट है मेनी। विल कवर इन आवर लेटर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, ओके, जस्ट हैव सम पेशेंस। सो बेसिकली मैं आपको जो तीन तरह के सोल्यूशन थे, मैं आपको एक तरह का ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, आप रेस्ट दो को अपने आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो होती है वो किस तरह की होती है। चलो गाइस, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम ये क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमें कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये स्टेप हमेशा याद रखना है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है गाइस, इसका क्वेश्चन आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सो गाइस दो इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए गाइस, है ना गाइस, x + 2y - 3 = 0, ठीक है गाइस। और सेकंड इक्वेशन है 4x + 3y = 2, है ना गाइस। ये दो इक्वेशन दी है और ग्राफ बनाना है हम लोगों को। इसका दो सब पार्ट है, हम ग्राफिकल अभी कवर करना है, इसलिए ग्राफ करेंगे गाइस। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को पकड़ लो, फर्स्ट इक्वेशन को ले लो। अब पहला स्टेप क्या है गाइस, पहली इक्वेशन ले ली हमने, ठीक है गाइस, पहली इक्वेशन ले लेनी, उसमें y निकालना है। इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फाइंड, मैं आगे ऐड करना चाहता हूं, फाइंड y ऑन द बेसिस ऑफ x। सो गाइस आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ग्राफ करना है, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है हमें, लेकिन y का वैल्यू निकाल देनी x के बेसिस पे। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, x + 2y = 3 लिख सकते हैं गाइस, बिल्कुल सही। इसमें से सिर्फ y निकाल लो, तो y क्या होगा, 3 - x/2, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस।
y क्या होगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2। पहली इक्वेशन का ग्राफ निकालना है तो अब इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। इधर आप हमेशा x की वैल्यू लिखो, ठीक है गाइस, और इधर हमेशा y की वैल्यू लिखो, ठीक है गाइस। तो हमेशा छोटी छोटी वैल्यू लीजिए ताकि बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने। तो अब आप इससे देख के देखिए, पहले हम क्या करते हैं गाइस, ऐसी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हम पहले लेते हैं x की वैल्यू 0। हमेशा गाइस y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू चेंज करनी है। हमेशा ये स्टेप याद रखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमेशा अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जब तब रिवर्स करने की सोचना, वरना अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड और सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो गाइस हमेशा x की वैल्यू पुट करिए और y की वैल्यू निकालिएगा। तो जब हमने इसमें x पुट किया 0, तो 3 माइनस 0 3 माइनस 2 क्या होता है गाइस 1/1.5 लिख सकते हैं गाइस, इसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस। तो हम 2-3 पॉइंट निकालेंगे, 2-3 पॉइंट से बात बन जाएगी। फिर x की जगह पुट करो 1 पुट किया, 0 1 2 छोटे छोटे इंटरवल्स लीजिए, ग्राफ बन जाएगा उसी में आप लोगों का। 1 करिए, 3 माइनस 1 कितना होता है गाइस 2 क्या होता है 1, 2 1 जा 1, ठीक है। फिर जाते हैं नीचे तीसरा ग्राफ बनाने। तीसरा ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, -1 3 -1 4 4/2 तो ये बन गया पहले का ग्राफ। ये बना दिया हमने पहले के कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर निकालते। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस स्टेप में। गाइस कुछ नहीं है, अब अगला स्टेप भी कॉमन है, ये स्टेप कॉमन ही है गाइस। 4y + 3y = 2, इसमें से y निकालो, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस, एक सेकेंड गाइस, 4x है, 4x + 3y = 2, तो y x को उधर लेके चले जाओ, 2 - 4x, तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 4x/3, बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस, लिख सकते हैं। 4x + 3y = 2 है, इसको इधर लेके चला गया तो 2 - 4x हो गया, 2 - 4x हो गया गाइस, और जब 3 अपॉन चलेगा। अब नेक्स्ट ये जो स्टेप है ये हमेशा याद रखना, जो कोऑर्डिनेट्स आपने फर्स्ट वाले के लिए थे वही कोऑर्डिनेट इसको लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप के ऑन द सेम पेयर ऑफ एक्सिस ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेम पेयर ऑफ एक्सिस मतलब x एक्सिस के सेम पेयर को लेके, हमेशा x नहीं लेना है गाइस, कॉम्प्लिकेटेड में कभी कभी y भी लेना होगा और x निकालेंगे हम। जस्ट सिंपल केसेस में 80% ऑफ केसेस में गाइस हमेशा x की वैल्यू डालो और y निकालते हैं। तो इस सेम इक्वेशन में उन्हीं सब वैल्यू में हम x और y डालेंगे, ठीक है गाइस, उन्हीं सब वैल्यू में x और y डालेंगे। चलो गाइस शुरू करते हैं। पहले में क्या है, पहले में हमने x किया था पुट 0, ये पॉइंट सेम होंगे, ये तीनों 0 1 और -1 सेम रहने वाला है, एक सेम एक्सिस पे बनाना है। पुट करो गाइस, x की वैल्यू पुट करो 0, 4 का 0, 2 - 0 0, 2/3 निकला गाइस, है ना, 2/3। 2/3 क्या होता है गाइस, पॉइंट, क्योंकि 3 से बड़ा नहीं है तो पॉइंट के बीच में आएगा, तो आप देख भी सकते हैं 0.666 आएगा, 0.66, ठीक है। 1 पुट करो, 4 × 1 क्या होता है 4, 2 - 4 क्या होगा गाइस -2, -2/3 क्या होगा गाइस -2/3, -2/3 अगेन क्या है गाइस -0.66, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। फिर -1 पुट करो, तो -1 कितना होगा गाइस 4 × -1 कितना होगा -4, 2 - -4 कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6/3 कितना होगा 2, ये निकलेगी 2। तो इन्हीं सेम एक्सिस पे ये इक्वेशन क्या निकली गाइस। तो अब इसको ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए, बस अब इसको ग्राफ को पॉइंट, इन सारे पॉइंट को ग्राफ को प्लॉट। पहला स्टेप क्या है गाइस, x y के टर्म में इक्वेशन को निकालो, जनरल 80% में यही स्टेप करेंगे। y के टर्म में निकालो, x की वैल्यू छोटी छोटी लीजिए, तो 0 1 -1 लिया तो ये वैल्यू है 1.5 1.2 1 और 2, जब हमने ये लिया तो ये है 0.66 -1.6 और 2, है ना। अब गाइस हम इसका, तो बेसिकली स्टेप क्या थे गाइस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑन द सेम पेयर ऑफ एक्सिस, ड्रॉ ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। हमने ये बना दी, अब हम इस ग्राफ को बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। सो गाइस मैं ये वाला साइड पूरा रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है गाइस, हमने देखा था ग्राफ बिहेवियर भी देखा था, अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो गाइस यूनिक सोल्यूशन होगा, पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा तो इनफिनिट में सोल्यूशन। चलो गाइस हम इसको देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं साइड में और फिर देखते हैं क्या हमारा कैसा किस तरह बिहेवियर क्या है ग्राफ का। गाइस बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई, सर आप लोग खुद देख रहे होंगे कि क्या है इसमें गाइस, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पुट करना है ना गाइस। चलो अब हम एक अच्छा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, चलो अब हम देखते हैं x x डैश y
y डैश, राइट? ये पॉइंट 0 होगा गाइस, क्लियर है? तो 1 2, ठीक है, -1 -2 -1 -2 1 2, राइट? अब चलो पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहली इक्वेशन का ग्राफ क्या है गाइस? x जब 0 है तो y 1.5 है, तो मतलब गाइस क्या है, y एक्सिस पे जाने वाला है ना गाइस? कहा जाएगा ये x जब 0 है, जब आपका यहां नहीं सिर्फ y यहां लाई करेगा तो 1.5 मतलब यहां पर भी लाई कर सकता है गाइस, है ना? इस पॉइंट पे क्या होगा गाइस? 0 और 1.5, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग गाइस, ठीक है। नेक्स्ट होगा 1 और 1, x भी 1 ये भी 1, ऐसा कुछ बना गाइस, है ना? अब बना -1 और 2, x जब -1 है तो y कितना है गाइस? 2, बिल्कुल ऐसा बना। देखिए गाइस स्ट्रेट लाइन बनी, ये देखिए पहली वाली इक्वेशन का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी गाइस, बिल्कुल तीनों पॉइंट से गई। तो पहली वाली जो इक्वेशन है इसका ग्राफ किस तरह का बना गाइस? ये ग्राफ बना पहली वाली इक्वेशन का, x + 2y = 3, है ना गाइस? पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है गाइस, इतना तो चलता है, कॉन्सेप्ट देखना है ना? तो ऐसे इक्वेशन प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, x0 y कितना निकला गाइस? 0.66, मतलब इधर कहीं लाई करेगा, है ना गाइस? 0.5 से ऊपर जाया करेगा तो ये पॉइंट बनेगा 0.66, है ना गाइस? नेक्स्ट जब x1 है तो y नीचे चला गया, नीचे चल के -0.6 यहां चला गया कहीं, है ना गाइस? और अब बना जब x -1 है तो y बन गया गाइस 2। देखिए गाइस ये आपका इंटरसेक्ट कर गया इन पॉइंट पे। अब ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं एक करके। तो देखा गाइस ये किस तरह का बिहेवियर, देखा ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर गया, क्या बिहेवियर है गाइस इसका? नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको प्लॉट करके दिखाना तो गाइस दिखाना तो -1 और यहाँ पर जाके 2 होगा आपका गाइस, है ना? यहाँ पर जाके 2 हो सकता है। तो ये इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट कर गया, क्या बिहेवियर है गाइस इसका? बन गया गाइस यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन। ग्राफ में जब बनाएंगे तो नीट एंड क्लीन बनेगा गाइस। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड है। पहली वाली इक्वेशन को पकड़ो, y की फॉर्म में ला लो, x की वैल्यू पुट करते रहो, चेंज करते रहो, 0 छोटी छोटी वैल्यू लीजिए, ट्राई कोशिश करिए ऐसी वैल्यू लीजिए ताकि इक्वल पूरा डिवाइड हो जाए। फ्रैक्शंस में लाने की कोशिश ना कीजिए। 0 पुट किया, 1 किया, -1 किया, ये वैल्यू निकली। अब नेक्स्ट जो स्टेप है y के टर्म में निकालना, ये कॉमन स्टेप है इसका। अब क्या करना है, जो पॉइंट x के थे वही पॉइंट इसमें भी डाल देंगे। तो 0 -1 1 और ये पॉइंट निकला गाइस, बस इसको ग्राफ में प्लॉट कर देना। ग्राफ में बता भी चुका हूं, पहले भी कवर कर चुका हूं ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर फिर से आपको रिपीट करना तो गाइस अगर x की वैल्यू 0 है तो ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस में लाई करेगा ना गाइस, मतलब इधर ही कहीं वो पॉइंट लाई करेगा। और अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो x में लाई करेगा। तो ये पॉइंट है गाइस। अगर आप इसे शांति से देखेंगे, आराम से देखेंगे तो गाइस ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है ग्राफिकल मेथड। इसके आप कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए गाइस, कभी आप इन क्वेश्चंस में कभी फेल नहीं होंगे अगर आप सिंपल ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। बहुत सही से स्टेप है गाइस ये, इसको आप अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिएगा। और प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। ओके गाइस, चलो अब मैं जो बता रहा था जिस टाइप के गाइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, फटाफट हम उन टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इससे क्या होगा गाइस, हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन बना, चलो अब हमने जितना कवर कर लिया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। साइड में गाइस फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या गाइस, हमें पता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 किसका होता है गाइस, इनफिनाइट का। a1/a2 not equal to b1/b2 गाइस किसका होता है, यूनिक का। ठीक है, और a1/a2 b1/b2 not equal to c1/c2 गाइस किसका होता है, बताइए, नो सोल्यूशन, है ना। ये फॉर्मूले हमने साइड में लिख लिए, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे एज मच वी कैन। ऑन कंपेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन क्या है गाइस, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड वेदर इक्वेशंस आर consistent
और इनकंसिस्टेंट। गाइस मैंने ये आपको कराया था, रटने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था कंसिस्टेंट मतलब हमेशा वो मिल रही होंगी, कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी है। तो गाइस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं कंसिस्टेंट? इन्फिनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट भी गाइस क्या होता है, कोइंसिडेंट हो रही होती है ना, कॉमन है दोनों के, और यूनिक इसलिए इन दोनों के जो हम कभी भी सॉल्यूशन होते हैं गाइस कंसिस्टेंट, इनको इसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, राइट। जब इन्फिनाइट और यूनिक सॉल्यूशन होता है और इसको क्या कहते हैं गाइस? इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको प्रूफ भी बताया था क्यों कहते हैं। चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब पहली इक्वेशन क्या है? पहला पेयर दिया इन लोगों ने 3x + 2y = 5 एंड कॉमा 2x - 3y = 7। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है? सिंपल है गाइस, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखो, मतलब a1x + b1y + c1 = 0 की फॉर्म में लिखो, a2x + b2y + c2 = 0 की फॉर्म में लिखो ना गाइस। कुछ नहीं है। अब इसको इस इक्वेशन को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। भाई अब इसे कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो गाइस इसका और इसका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो गाइस इससे आपको पता चलेगा a1 कितना निकला 3, b1 क्या निकला 2 एंड c1 क्या निकला गाइस -5। ऐसी सेम इधर a2 कितना निकला 2, b1 कितना निकला -3 एंड c2 कितना निकला -7। ये 2-3 चीज निकल गई गाइस। अब हमें बताना है क्या है। गाइस देखिए पहली फॉर्म को देखने की कोशिश करते हैं। क्या a1/a2 इसको करके देखो 3/2 = 2 - 3 = -5/-7। गाइस क्या ये इनफिनिट है? नहीं है। तीनों देखो अलग अलग वैल्यूज है। क्या ये इनकंसिस्टेंट है? हाँ ये इनकंसिस्टेंट यही दिख गया a1/a2 तो गाइस ये कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। और जो गाइस यूनिक सोल्यूशन होता है वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट इन बिहेवियर। जरूरी नहीं होता गाइस तीनों फॉर्म में लिखो आप, पहले दो फॉर्म में देखो, पहले इन दोनों इक्वेशन को देखो क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं है तो थर्ड में जाओ। तो मैंने एक साथ लिख दी थी, आप चाहो तो पहले से जितना भी कंपेयर कर सकते थे 3 = 2 - 3 इसको भी कंपेयर किया। अगर सेम है तो नेक्स्ट में जाओ। क्यों? फिर नेक्स्ट इक्वल है तो इन्फिनिट, नहीं होता तो नो इनकंसिस्टेंट। आप इस तरह से भी इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल था, क्या बिहेवियर है इसका? कंसिस्टेंट। आप चाहे तो इसका ग्राफ प्लॉट करके, हमने ग्राफिकल मेथड किया है तो आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करके देख सकते हैं कि हमेशा इसका जो ग्राफ होगा वो आप होमवर्क में जरूर कीजिएगा। हमेशा जो इसका ग्राफ होगा गाइस वो हमेशा इंटरसेक्टिंग इन नेचर होगा, हमेशा इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है गाइस, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं फटाफट, ताकि हमारी इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाए। 2x - 3y 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है गाइस, कंपेयर करो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 = 0। अब तुम फटाफट कर सकते हैं -9 = 0। सो गाइस a1 क्या है 2, a2 क्या है गाइस 4, b1 क्या है गाइस -3, b2 क्या है गाइस -6, c1 क्या है गाइस -8 और c2 क्या है -9, है ना। अब चलो कंपेयर करते हैं। पहले मैंने बोला पहले a1/a2 b1/b2 लिख के देखो क्या होता है ना। तो हम इसी पहले इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो 2/4 = 3/6। गाइस आप सोचेंगे नहीं ये वैल्यू इक्वल नहीं है, बट देखिए डिवाइड होता है, ये डिवाइड होगा 2 से, ये डिवाइड होगा 2 से, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा 1/2 1/2। गाइस 1/2 = 1/2। अभी भी ऐसा नहीं, आप देखो ये मत देखना गाइस हमेशा कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 और 4 लिखा तो यहाँ 4 नहीं। गाइस ये भी देखना क्या ये डिवाइड तो नहीं हो रहे आपस में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। बच्चे फटाफट एक नंबर में ये छोटी सी गलती करके चले जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारे 100 मार्क्स हमें रोकती हैं। ये देखना ये डिवाइड हो रहा है गाइस, तो इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 तो हो गया है, नॉट इक्वल टू है ही नहीं, मतलब ये इक्वल है ना, 1/2 = 1/2। तो गाइस एक सोल्यूशन तो कट गया, यूनिक तो ये हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं, फिर हम साथ में लिखते हैं -8/-9। गाइस
तीसरा हो सकता है ये इनफिनिट में सोल्यूशन नहीं, क्योंकि 1/2 कभी भी -8 -9 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये नो सोल्यूशन हो सकता है कि 1/2 -8 -9 के नहीं इक्वल है। 1/2 की वैल्यू कुछ और होती है। ऐसे इसको देखिए गाइस, देखिए इसको इससे देख के पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं, फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये हम कर चुके हैं। तो देखा कि अगर ये इक्वली अगर नहीं इक्वल होता तो भाई सबसे पहले कंडीशन में पता चलता है यूनिक सोल्यूशन है। नहीं इक्वल हो रहा है, इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। फिर 8/9 को लीजिए, अब इसको इससे कंपेयर करें, क्या 1/2 -8/9 की इक्वल है? नहीं है, अलग वैल्यू। अगर इक्वल हो तो इनफिनिट, नहीं है तो गाइस ये क्या है? नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन क्या होता है गाइस? इनकंसिस्टेंट। गाइस सिंपल फॉर्मूला पुटअप पे क्वेश्चन होता है, भाई ये छोटी सी गलती बच्चे हमेशा कर जाते हैं और हम लोग अपने मार्क्स काट देते हैं। ये मत देखिए कि यहाँ भी मेरे यहाँ में सेम होगी एट ए वन शॉट। हमेशा देखिए क्या ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है आपस में, कुछ 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल तो नहीं ऊपर नीचे। अगर है तो उसको डिवाइड करिए फिर देखिए। मुझे लगता है गाइस ये आपको ये छोटी सी ट्रिक काम आएगी। आप जो आगे गलती कर सकते हैं वो गलती भी मैंने करके बताई है, तो आई थिंक सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। प्लीज डोंट गाइस, अब मैंने बताया था सेकंड फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस में सेकंड फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन क्या बनते हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब मिसिंग वैल्यू निकालनी है हमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू पे गाइस? के की कौन सी वैल्यू पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, पहले बताओ यूनिक, फिर नेक्स्ट कवर करेंगे, एक एक धीरे धीरे कवर करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, तो मैं आराम से टाइम लेके कवर करूंगा। इक्वेशन क्या है गाइस? x + 2y = 5, 3x + y, 3x + ky + 15 = 0। गाइस बच्चे गलती कर देते हैं, इसको डायरेक्टली C1 लेते नहीं, हमेशा एक ही फॉर्म में लाओ। मतलब मैं आपको बता रहा हूं हमेशा इसको इस फॉर्म में लेके आ जाइए। +C1 = 0, A2x + B2y + C2 = बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इधर से 50 उतारेंगे 5 नहीं, इसको यहां लेके आना पड़ेगा। इस फॉर्म से अगर आपको कंपेयर करना है गाइस तो आप इसको कैसे लिखेंगे? x + 2y - 5 = हमेशा इस फॉर्म में लेके आओ। मतलब कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, राइट हैंड साइड उसको 0 लिख दो। ये गाइस करना, वरना हमेशा बच्चे गलती करते हैं और मार्क्स कट कर जाते हैं अपने। अब कंपेयर कर लो गाइस, तो इसको कंपेयर करोगे तो गाइस A1 कितना होगा? 1, A2 कितना होगा? 3, B1 कितना होगा? 2, B2 कितना होगा? K, C1 कितना होगा? -5 और C2 कितना होगा? 15, है ना गाइस? सिंपल है। अब बोला है, अब क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। ये तो फटाफट हमें कर देना, अगर यूनिक ऐसा कुछ फटाफट A1 B2 A1 निकाल के बैठ जाओ। नेक्स्ट अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर यूनिक सोल्यूशन। कौन सी के की वैल्यू पे इक्वेशन हमेशा यूनिक होगी? आई रिपीट माय स्टेटमेंट, एट विच वैल्यू ऑफ ए के यू नो दैट, हमें पता है कब किस पॉइंट पे एक सोल्यूशन यूनिक होता है गाइस, जल्दी बताइए कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू गाइस क्या? B1/B2, राइट? बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू निकल जाएगी गाइस। चलो पुट करते हैं। A1 क्या है? 1, A2 क्या है? 3, नॉट इक्वल टू B2 क्या है? K, 2 और सॉरी B2 K है और B1 क्या है? 2। बस अब K निकाल लो गाइस। K को इधर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ। K नॉट इक्वल टू 6। क्यों गाइस? मैं क्या इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, तो इसको लेके जाऊंगा तो K और 3 × 2 मैंने गाइस ऐसे किया, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है देखने में, 2 × 3 इधर 1 का इंटू किया, तो ये बच जाएगा K नॉट इक्वल टू 6। मतलब फॉर व्हाट वैल्यू पे K जब 6 के अलावा सारी वैल्यू पे ये यूनिक सोल्यूशन है। नॉट इक्वल टू 6 के अलावा सारी रियल वैल्यू पे ये यूनिक सोल्यूशन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर यूनिक सोल्यूशन। कौन सी K की वैल्यू? सारी रियल नंबर 6 को छोड़ के 1 2 3 सारे रियल नंबर पे ये यूनिक सोल्यूशन है। कंडीशन ये है किस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर यूनिक इन नेचर। जब 6 के अलावा नॉट इक्वल टू मतलब उसके अलावा सारे वैल्यू पे ये यूनिक सोल्यूशन दे देगा। ये इक्वेशन इस तरह से स्टैंड करती है। चलो गाइस, मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन क्या आता है? ये निकला पॉइंट गाइस यूनिक सोल्यूशन पे। अब हमें बोलना है, अब हमें बताना है नो सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन का क्या है?
अब बताओ वो k की वैल्यू पे जब ये सोल्यूशन नो होने वाला है, और नो सोल्यूशन की गाइस कंडीशन क्या होती है, हमने देखी थी a1/a2 b1/b2 c1/c2 का इक्वल है ना गाइस। सिंपल है गाइस, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वैल्यू पुट कर दो, 1/3 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू -5/15। कंपेयर करो गाइस, पहले इस पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो इस पार्ट को कंपेयर किया तो k इक्वल टू 6 है ना, और जब इसको कंपेयर किया तो गाइस इधर क्या होगा, -5 इंटू के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 2, 5 से 5 कट गया, 5 3 जा 15, k कितना निकला -6 नॉट इक्वल टू -6। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6 पॉइंट पे ये इनफिनिट मैनी सोल्यूशन देगा। नॉट इक्वल टू 6 की हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है गाइस, नॉट इक्वल टू 6 की कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। गाइस करते कैसे इस क्वेश्चन को, हम दो पार्ट बना देते हैं। पहले एक पार्ट को कंपेयर करो, मैंने जैसे कंपेयर किया 2/k, k को उधर लेके जाओ, k इंटू 1 2 इंटू 3, तो k कितना निकला 6। अब नेक्स्ट को इसको इससे कंपेयर करो, तो मैंने इसको कंपेयर किया था 2/k -5/15, k को उधर लेके जाओ -5 इंटू k, और इधर कोई लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, 5 3 जा 15, k इक्वल टू -6। मैंने जल्दी जल्दी कर दिया था। अब इसका देखें तो एक्चुअल सोल्यूशन ऐसे भी देख सकते हैं। तो आधे आधे पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले इसको कंपेयर करते हैं फिर इसको कंपेयर करते हैं। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कंपैरिजन में, पहले इसका कर लो फिर इसका कर लो। इसका क्या, तो इसका क्या मतलब है, कौन सी वैल्यू पे 6। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए कि k इक्वल टू 6 पे ये नो सोल्यूशन दे देगा, k इक्वल टू 6 पे ये नो सोल्यूशन दे देगा, k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 गाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, कौन सी वैल्यू पे k गाइस 6 k इक्वल टू 6 होगा तब ये सोल्यूशन। समझे पॉइंट गाइस, पहले हाफ पार्ट देखो फिर हाफ पार्ट देखो, फिर हमारा क्वेश्चन वही खत्म होता है गाइस। समझे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, सेकंड फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन आता है जब हमें इस क्वेश्चन में गाइस बेसिकली हम लोगों को बताना हो कि किस टाइप ऑफ ए सोल्यूशन है। अब यही क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं हल्का सा, क्योंकि हम दो तरह के क्वेश्चन देख चुके थे, अब हम इनफिनिट मेनी सोल्यूशन का भी तो देखना है हमें। तो इनफिनिट मेनी सोल्यूशन पे हम लोग एक और दूसरी क्वेश्चन में लेके आया हूं गाइस, जो आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगी स्टार्टिंग में समझने के लिए, है ना गाइस। तो नेक्स्ट इक्वेशन, वो क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इक्वल टू 0। इनफिनिट मेनी सोल्यूशन, इनफिनिट मेनी सोल्यूशन में क्या करते हैं गाइस, वही सेम इस फॉर्म में लेके आओ, पहला काम तो हमारा वही है हमेशा। तो करो गाइस, पहले जब इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो हमें क्या करना है गाइस, देखिए 0 तो हमेशा 0 ही रहने वाला है, -0 करके कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। आपको इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना नहीं है, बट किसी काम का नहीं है चीज। a1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू k, kx प्लस ky है, गलती होगी गाइस, 10y है ये, वो मैं सोचा था ये तो हो नहीं सकता। तो b2 क्या होगा 10, और c1 भी -0 लिखोगे, 0 लिखो गाइस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है 0 को नेगेटिव में लेके आए तो। गाइस इनफिनिट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, कुछ नहीं किया गाइस, कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया है, तो a1 होगा 4, a2 होगा k, b1 होगा 5, b2 होगा 10, ये 0 0 है। तो गाइस इनफिनिट मेनी सोल्यूशन का गाइस क्या होता है फॉर्म, a1/a2। गाइस इस इनफिनिट में इन दोनों को भी कंपेयर कर लेंगे ना गाइस, रिजल्ट निकल जाता है। तो इनको कंपेयर करके देख लो, 4/k 5/10, इधर तो 0 0 है, कोई कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे गाइस, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इंटू 5, 4 इंटू 10, 5 2 10 होता है, k इक्वल टू 8। तो 8 k की वैल्यू 8 पे ये सारा सोल्यूशन इनफिनिट हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, इनफिनिट सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन था कि ये बताओ k की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन इनफिनिट देगा। गाइस सबसे पहले स्टेप तो आप लोगों को पता ही है, पहले a1 इसको हमेशा इस फॉर्म में ले आओ गाइस। तो हमेशा ऐसा मत करिएगा c1 उधर लिख दिया, c1 इधर लिख, c2 लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, c1 आपका राइट हैंड साइड में नहीं, हमेशा इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में लाओ, कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, b1 b2 c1 c2 निकालो। अब हमारे पास इक्वेशन इनफिनिट में गाइस हमेशा पहली दो में ही रिजल्ट निकल जाता है। तो a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करो, k निकला कुछ नहीं, है ना गाइस।
मुझे लगता है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया k इंटू 5, 4 इंटू 10, 5 टू 10, 4 टू 8, तो k की 8 वैल्यू पे ये इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन का क्वेश्चन है। गाइस हमने तीनों तरह के क्वेश्चन देख लिए। क्या किस तरह की फॉर्म आती है गाइस? पहले तो सीधा ये पूछते हैं क्या बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट तो ग्राफ बनाओ, तो हम वो कवर कर चुके। दूसरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन आएगी, कोई मिसिंग वैल्यू होगा k a b c कुछ भी दे सकते हैं और बोलेंगे बताओ किस a की वैल्यू पे, किस वेरिएबल की वैल्यू पे ये सोल्यूशन इनफिनाइट होगा, ये सोल्यूशन लो होगा, ये सोल्यूशन थर्ड टाइप वाला होगा। तो गाइस सिंपल है, सोल्यूशन को पुट करिए और देखिए यूनिक है तो गाइस सिंपल एक ही कंडीशन पे दिख जाएगा, इनफिनाइट है तो a1 by a2 पे पकड़ लीजिए, और अगर दूसरा है तो इन दोनों पे दिख जाता है। कभी पर नॉट इक्वल की कंडीशन भी ध्यान करनी पड़ती है। गाइस बहुत सिंपल होता है, सिंपल फॉर्मूले पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। गाइस एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इसका, बहुत ही सिंपल है, इसको कभी भी गलत मत कीजिएगा। छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट पे, अगर हम इनको नहीं करेंगे तो गाइस हम छोटा सा एक टॉपिक कवर करूंगा मैं, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है। एक थ्योरिटिकल टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन। गाइस आप लोगों को आइडिया है क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन? गाइस होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिनके कांस्टेंट हमेशा जीरो होने वाले हैं, वो इक्वेशन, दोस इक्वेशन आर नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन हुज कांस्टेंट्स आर जीरो। कांस्टेंट क्या होते हैं गाइस? जीरो होते हैं हमेशा। मतलब जो इक्वेशन की फॉर्म होगी गाइस तो क्या होगी? a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन की फॉर्म होगी होमोजीनियस इक्वेशन की। सो गाइस दोस इक्वेशन आर नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन हुज कांस्टेंट आर 0। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये गाइस देखिए कांस्टेंट क्या है? 0। तो अगर आपसे कभी कोई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के अलावा होमोजीनियस इक्वेशन भी गाइस बच्चों से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा फंडा है, वो इक्वेशन, दोस इक्वेशन आर नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन हुज कांस्टेंट आर 0। तो आप देखेंगे ये C1 C2 0 रहने वाला है। हमेशा ये जो इक्वेशंस होती हैं वो 0 से पास हो रही होती है, क्योंकि इनका कोई कांस्टेंट ही नहीं है, इसलिए ये इनका जो बिहेवियर होता है वो कंसिस्टेंट होता है। इसलिए होमोजीनियस इक्वेशंस को क्या कहते हैं गाइस? कंसिस्टेंट कहते हैं। सो इफ आई रिपीट माय स्टेटमेंट, what we have covered in homogeneous equation is just a simple concept. Those equations are known as homogeneous equation. Those equations are known as homogeneous equation whose constant are 0. Means C1 by C2 क्या हो जाएगा गाइस? 0। तो अगर इस फॉर्म में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो इसमें C1 C2 0 हमेशा 0 हो जाएगा। C1 C2 0 हो जाएगा तो गाइस सिंपल सी इक्वेशन क्या बन गई? a1x plus b1y equal to 0, a2x plus, तो इसलिए इनका जो हमेशा इक्वेशंस बनती है हमेशा 0 से कोइंसिडेंट कर रही होती है। मतलब गाइस आप अगर आप देखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन तो कभी भी देखना ऐसे या ऐसे या ऐसे जाती होगी, इसलिए गाइस हमेशा 0 से पास होती है। इसलिए क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया था लाइक कि इज होमोजेनियस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इन बिहेवियर और नॉट, तो ये सेकंड टाइप में भी आ सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं बताओ ये इक्वेशन कंसिस्टेंट और होमोजेनियस है कि नहीं, दोनों स्टेटमेंट एक है। सो गाइस हमने आज पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, बस इसके अलावा गाइस मैं कुछ नहीं कवर कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन जो आपने अलजेब्रिकल मेथड देखा उन तीनों मेथड को अच्छे से समझेंगे, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइस आपको अब समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक थ्योरी कराई है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। दो फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, पहला ये फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बताओ कि ये इक्वेशन का बिहेवियर क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, ये तीनों टाइप में आ सकते हैं। और अगर आएगा तो कहेगा ग्राफ बना के दिखाओ, पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा आएगा मिसिंग वैल्यू पे बताओ क्या ये सोल्यूशन लो है, क्या इनफिनाइट है, क्या ये यूनिक है। तो हमने देखा तीनों टाइप के क्वेश्चन को, कैसे देखा किस तरह से k की वैल्यू निकालते, किस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते। थर्ड एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा तो होमोजेनियस इक्वेशन। सो गाइस व्हाट इज द होमोजेनियस इक्वेशन? दोस इक्वेशन whose constants are 0 and that equation used to pass by 0, so that's why that equation known as consistent in behavior. तो वो इक्वेशंस को कंसिस्टेंट ही कहते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।